हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए क्या आप सभी तैयार हैं? हर रोज इस प्रकार से प्रभु के वचन को आप तक पहुंचाने का जो अनुग्रह प्रभु ने मुझे दिया है, इसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। परमेश्वर के वचन जीवित हैं। ये वचन आपके जीवनों में कार्य कर रहे हैं, चमत्कार किए हैं। आप में से कईयों ने यह गवाही दी है। आपकी इन गवाहियों के लिए मैं परमेश्वर का लाखों लाख शुक्रगुजार हूं। यदि आपके जीवन में आपने प्रभु से चमत्कार पाए हैं तो आप हमें अवश्य बताएं। हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचन के बिना हम संसार में कुछ समझ नहीं पाएंगे। प्रभु आपके वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु हमारी मदद करें कि हमारे जीवनों में आपका भय मानते हुए न्याय संगत होकर आपके वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले हो जाएं। प्रभु आपका वचन हमें जीवन देता है। आपका वचन हमें प्रज्वलित करता है। आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु हमारे मन की आंखों को खोलें कि हम दृश्य चीजों पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर मन लगाने वाले हो जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस संसार में जब हम जीते हैं, संसार की चीजें हमें प्रभावित करती हैं। जिन चीजों को हम देखते हैं वे चीजें हमें प्रभावित करती हैं। लेकिन ऐसी चीजें जिन्हें आंखों ने नहीं देखा, जिन्हें कानों ने नहीं सुना, ऐसी चीजों को प्रभु तैयार कर रहे हैं। प्रभु के अदृश्य हाथ हमारे जीवनों में कार्य कर रहे हैं। जब कोई चीज हमारी आंखों के सामने आती है, मान लीजिए कि एक आर्टिस्ट अपने आर्ट को हमारे सामने लाता है। उस आर्ट को तैयार करने के लिए उस आर्टिस्ट ने कितना समय लगाया होगा, कितनी अधिक मेहनत की होगी, तब जाकर कहीं वो आर्ट रेडी हो पाया होगा, तब जाकर कहीं हमें वो पसंद आया। उसी प्रकार परमेश्वर हमारे लिए जिन आशीषों को तैयार करते हैं वो हमें तुरंत समझ नहीं आता। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना के जवाब परमेश्वर ने हमें नहीं दिए, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना के जवाब को तैयार कर रहे हैं। इस्राएलियों को जब मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने निकाला, उस दौरान उन्हें लाल समुद्र को पार करना पड़ा। उस मार्ग में लाल समुद्र आएगा, वे वहां से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या परमेश्वर नहीं जानते थे? जानते थे। और परमेश्वर का जो अदृश्य हाथ था, उस हाथ ने उनके लिए मार्ग को तैयार कर दिया। उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। जब वो रुकावट उनके सामने आई, तब उन्होंने प्रभु को पुकारा। जब वे फिरौन की सेना को देखते हैं, तब परमेश्वर को पुकारते हैं। तब तक उन्हें किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं आई। यहां पर हम क्यों रुके हैं, यह भी शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा। कई बार हमारे जीवनों में बिना किसी उद्देश्य के हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, या फिर लोभी होकर बहुत कुछ पाने का हम प्लान करते हैं, लेकिन उसे प्रार्थना में हम प्रभु के सामने नहीं रखते। जिस प्रकार प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें क्या चाहिए। यह मैं जानता हूं, इस बात पर कई बार हमें यकीन बिल्कुल नहीं होता। लाल समुद्र की उस घटना के दौरान परमेश्वर का अदृश्य हाथ उनके मांगने से पहले, उनके विनती करने से पहले ही वहां पर कार्य कर रहा था। परमेश्वर को पता था कि कितनी हवा को वहां बहाना है, ताकि दोनों तरफ से जो पानी है वो एक दीवार की तरह खड़ी हो जाए। यह आज भी एक रहस्य ही है।
लेकिन परमेश्वर ने उनके मांगने से पहले ही उनके लिए मार्ग तैयार कर रखा था। हमारे जीवनों में भी हमें कई लाल समुद्रों को पार करना होता है। जब कठिन परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, हमें समझ नहीं आता हमें क्या करना है, लेकिन हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। यदि हम यह समझने पाएं, विश्वास करें कि वे पाताल से भी मुझे बाहर निकाल सकते हैं, कि वे मेरे लिए मार्ग को तैयार कर सकते हैं, वे मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंचाएंगे। यदि ऐसा विश्वास हम में हो तो हम चमत्कार देखेंगे। दरअसल देख रहे हैं। क्या आज आप किसी भयंकर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं? किस तरफ मुड़ें क्या नहीं पता? क्या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? कैसे इस काम को खत्म करें? मेरे पास तो अब पैसे नहीं है, मेरे पास तो कोई अच्छी नौकरी भी नहीं है, श्योरिटी नहीं है। यह जो काम मैंने शुरू किया है इसे मैं कैसे खत्म करूं? मेरी इस जरूरत को कैसे पूरी करूं? कब से मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। क्या सोचकर परेशान हो रहे हैं? अपने समय पर वे सब कुछ बेहतर करते हैं। प्रभु क्या कर रहे हैं जानते हैं, इसीलिए उन्हें हमारी तरह उतावली करने की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है प्रभु जानते हैं, क्या होने वाला है प्रभु जानते हैं, हमें कैसे चलाना है प्रभु जानते हैं। प्रभु परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, वे हमारे मार्ग को सरल करेंगे। उत्तम पदार्थों से वे हमें तृप्त करेंगे। उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने में प्रभु हमारी मदद करेंगे। हम जो सामने हैं उसे देखकर घबरा जाते हैं, शत्रुओं को देखकर हम घबरा जाते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर कितने महान हैं, हमारे परमेश्वर चमत्कार कर सकते हैं, इस बात को हम भूल जाते हैं। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस नाम की एक किताब है, क्या आपने उसे कभी पढ़ा है? कहा जाता है कि बाइबल के बाद इसे जरूर पढ़ना चाहिए। जॉन बिनियन नामक एक व्यक्ति हुआ करता था। इन्हें सुसमाचार सुनाने की वजह से जेल में डाल दिया जाता है और जेल में रहते हुए द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस नामक यह पुस्तक को वे लिखते हैं। अपने व्यक्तिगत अनुभव को, परमेश्वर से उन्होंने जो दर्शन पाया उन्हें वे लिखते हैं। उस किताब में एक जिक्र को हम पाते हैं। एक जगह पर आग जल रही है और उस आग पर शैतान और उसके साथी मिलकर बाल्टी बाल्टी पानी डाल रहे हैं। गौर करने लायक बात यह है कि कितना भी पानी डाल लें वो आग नहीं बुझ रही थी। कारण क्या हो सकता है पूछने पर एक आवाज सुनाई दी, ऊपर देखो। जब ऊपर देखते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत, जो बड़े बड़े ड्रम हुआ करते हैं ना, जिनमें 5-6 बाल्टी पानी आ जाए, ऐसे बड़े बड़े ड्रम से, मतलब एक ड्रम में करीब 5-6 बाल्टी पानी आ जाए, ऐसे ड्रम से तेल डाल रहे थे। उस आग में पानी के बनिस्पत तेल की मात्रा ज्यादा होने की वजह से वो आग बुझ ही नहीं रही थी। कहने का मतलब, शैतान हमें मिटाने का, बर्बाद करने का कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, हमें बचाने के लिए परमेश्वर के अदृश्य हाथ निरंतर हमारे साथ हैं। यदि हम हमारे आराध्य परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास करें, उनकी महानता को समझें, जिस प्रकार से मूसा ने इस्राएलियों से कहा, तुम भय ना खाओ, युद्ध यहोवा का है, तुम बस ठहर कर देखो। जब हम हमारे जीवनों में विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करते हैं, यदि हम हमारे जीवनों में प्रभु को पुकारते हुए उन पर आश्रित होकर आगे बढ़ें, जीवन में हम चमत्कार देखने पाएंगे। नुकसान से हम बचाए जाएंगे, उत्तम चीजों से हम तृप्त किए जाएंगे। चाहे कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी तकलीफ हो, कैसे भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, यदि हम उसे प्रभु के सामने लाएंगे, निजात पाएंगे। प्रभु हमेशा हमारी
भलाई करने को तैयार हैं। जब फिरौन से परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को छोड़ दो कहते हैं तो वो कहता है नहीं छोड़ूंगा। तब परमेश्वर वहां पर कई सारे चमत्कार करते हैं। अगर नहीं भेजेगा तो हर जगह मेंढक होंगे, उससे कहते हैं मैं नहीं भेजूंगा कहकर जब फिरौन अपने हृदय को कठोर करता है, पूरे जगह पर मेंढक, पूरे घर में मेंढक, खाने के प्लेट में मेंढक, पीने के पानी में मेंढक, रास्ते में मेंढक, चलने के लिए उठे तो वहां पर भी मेंढक, जहां देखो वहां मेंढक ही मेंढक। अंततः परेशान होकर अरे तुम्हारे परमेश्वर महान है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, परमेश्वर से हमारे लिए विनती कर, तो मूसा विनती करता है। छुटकारा मिलने के साथ ही दोबारा अपने हृदय को फिरौन कठोर करता है। हम भी ऐसे ही हैं। प्रभु से हम विनती करते हैं, प्रभु हमें छुड़ाते हैं, बाद में हम भूल जाते हैं, अरे प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, कुछ भी तो नहीं, बहुत बुरा है। उसके बाद परमेश्वर कुटकियां भेजते हैं। कुटकियां वे होते छोटे से हैं लेकिन काफी परेशान करते हैं। कुटकियां विभिन्न प्रकार के होते हैं, कुछ शरीर में चिपक जाते हैं, कुछ सर में चिपक जाते हैं और वो हमारे खून को चूसते रहते हैं। तो अब जहां कहीं देखो वहां कुटकियां ही कुटकियां। तो अब देश के तांत्रिक आकर कहते हैं हम भी कुटकियां बनाएंगे। मेंढक के समय उन्होंने बहुत सारे मेंढक बनाए, उससे क्या फायदा, मेंढकों से छुटकारा चाहिए था। जो मेंढक हैं वही सहन नहीं हो रहे और मेंढक बनाने का क्या फायदा। पर यहां पर जब कुटकियां की बात आई, तांत्रिकों ने भी कुटकियां लाने का प्रयास किया लेकिन उनसे यह नहीं हो पाया। कई बार हम परमेश्वर और शैतान एक ही है, दोनों की शक्तियां एक है। परमेश्वर जो करते हैं, शैतान जो करता है, दोनों एक ही है, हमें ऐसा लगता है। यह पूरी तरह गलत है। इस वचन को देखिएगा, निर्गमन की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 18वीं आयत। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्र के बल से वे भी कुटकियां ले आएं, पर उनसे न हो सका। तंत्र मंत्र से परमेश्वर के कार्य नहीं होते हैं। परमेश्वर के कार्यों का डुप्लीकेट हम नहीं कर सकते। मनुष्यों और पशुओं दोनों पर कुटकियां बनी ही रहीं। तब उन जादूगरों ने फिरौन से कहा यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। अरे यह क्या चीज है, हम इससे निपट नहीं पा रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे, पूरी तरह असहाय हैं, कोई दवाई इन पर असर नहीं कर रही। आजकल देखिए घरों में इन कीड़े वगैरहों से निजात पाने के लिए केमिकल्स का छिड़काव करते हैं। वह केमिकल्स लोगों के लिए, विशेषकर बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। एक आपदा पर जय पाने के लिए दूसरी आपदा का इस्तेमाल का क्या लाभ है। तो वहां के जो जादूगर थे, जो वहां के तांत्रिक थे, वे भी यह करना चाहते थे लेकिन उनसे यह नहीं हो पाया। तब वे वहां पर एक बात कहते हैं, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। परमेश्वर का हाथ उठाना काफी है। परमेश्वर की हाथ में ताकत है। परमेश्वर का हाथ चमत्कार करता है। परमेश्वर की हथेली, वहां पर परमेश्वर की हथेली कार्य करती है। यह पूरा हाथ हो गया है ना। फिर यह जो है, यह भुजा, हाथ मतलब पूरा हाथ। हमें बचाने के लिए परमेश्वर को अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। हमारी अगुवाई के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए परमेश्वर को अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। वे अपनी हथेली उठा लें, काफी है। हथेली जो है अधिकार को दिखाती है। राजा के हाथ उठाते ही उसके कामगार दौड़ आते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर की हथेली में अधिकार है। अपनी हथेलियों से उन्होंने 10 आज्ञाओं को लिखा। उनकी हथेलियों ने ही हमारी सृष्टि की, हमारी रचना की। पवित्र बाइबल हमें बताता है हम परमेश्वर के हाथों की रचना है, हम उनके हाथों की सृष्टि हैं। हमें घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर आपको पसंद करते हैं। इस बात को समझकर यदि हम प्रभु में बने रहें,
हमें तसल्ली मिलेगी। आज हम किस चीज से संघर्षरत हैं, प्रभु परमेश्वर से हम कहें। इस संघर्ष के निवारण को उन्होंने पहले से ही तैयार कर रखा है। उन्होंने समाधान निकाला है, उनका लहू काफी है हमें हर तकलीफ से, हर परेशानी से, हर बीमारी से बचाने के लिए। विश्वास करें, प्रार्थना करें, आशीष पाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। हां प्रभु, हम जानते हैं, हम मानते हैं कि आपके हाथ इतने छोटे नहीं जो हमारा उद्धार ना कर सके, जो हमारी जरूरतें पूरी ना कर सके, जो हमें चंगाई ना दे सके, जो हमें छुड़ा ना सके। प्रभु, आपने अपने हाथ से कई महान चमत्कार किए हैं। प्रभु यीशु, आपके केवल छूने के द्वारा ही अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे। प्रभु, आपके हाथ सामर्थ्य हैं, आपके हाथ में शक्ति है। प्रभु, आपके हाथ में सर्वाधिकार है। यह हाथ हमारी सहायता करता है। प्रभु, हम आपके हाथों की रचना हैं, हमारी मदद करें कि हम दीनता से आपके सामर्थी हाथों के नीचे हमेशा रहें, ताकि आप उचित समय पर हमें उठाएं, हमें छुटकारा दें, हमें आगे बढ़ाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में हमें काफी प्रसन्नता होगी। हमारे दोनों नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाएं, इन दोनों कार्यक्रमों को आप देखें। आत्मिक तौर पर आप बलवंत हों, यही हमारी इच्छा है, हमारा प्रयास है। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी जरूर करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।